नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। एडी न्यूज इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आपका एक सहयोग हमें बहुत हौसला देता है। सहयोग क्या है? आपसे हम पैसे का डिमांड नहीं कर रहे हैं। सहयोग बस इतना है कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। बस यही थोड़ा सा सहयोग आप करेंगे तो मेरा चैनल बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों का व्यूज़ बहुत अच्छा जा रहा है और इसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के मैं आज वीडियो बना रहा हूं और सिर्फ राज्यसभा चुनाव नहीं है, ये ऐसा चुनाव है जिस चुनाव के आधार पर बिहार का मुख्यमंत्री तय होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी से बनेगा या जदयू से बनेगा? अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा, अति पिछड़ा होगा या किसी दलित समुदाय से होगा या कोई अल्पसंख्यक होगा? यह राज्यसभा चुनाव इसको निर्धारित करेगा। क्या नीतीश कुमार जी सही में इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देंगे या इस बार भी कुछ नई रणनीति के साथ पलटी मारेंगे? ये कई सवाल हम लोगों के जहन में है, आम पब्लिक के भी। तो हमारा जो डिस्कशन होगा ना, इसी मुद्दे पर होगा। 5 सीटों पर बिहार में चुनाव होने जा रहा है। समझिए बात को, 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि राज्यसभा चुनाव का डायरेक्ट रिलेशन बिहार के मुख्यमंत्री से है? आप लोग कहिएगा कि कैसे भाई? राज्यसभा चुनाव अलग है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो राज्यसभा का सदस्य बन करके राज्यसभा जा रहे हैं, विधान परिषद से इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तो फिर इसका मुख्यमंत्री से क्या संबंध है? मैं समझाता हूं, रुकिए। बहुत गहरा संबंध है। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। बहुत गहरा संबंध है। राज्यसभा का चुनाव आंकड़ों का खेल है। आंकड़े जिसके पक्ष में उसका कैंडिडेट चुनाव जीतता है, आंकड़े जिसके कम हो गए उसका चुनाव नहीं जीतेगा। अब आते हैं हम मूल बिंदु पर। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन पार्टियों के कुल विधानसभा सदस्यों को अगर हम जोड़ें तो उन सदस्यों की संख्या होती है 202। ये सब लोग जानते हैं, 202। 202 में अगर 41 सदस्य, ध्यान दीजिएगा, 41 सदस्य पर 41 सदस्य का वोट जिसको मिल जाएगा वो राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा। 41 वोट्स चाहिए केवल। 41 सीट कितना है? 5। 41 एक कैंडिडेट को, 41 इंटू 5 से गुणा कीजिए, टोटल होता है 205। जदयू भाजपा के पास कितना है? 202। कितना कम हो रहा है? 3। 3 सीटों का, सॉरी 3 वोट का अगर भारतीय जनता पार्टी जुगाड़ कर लेती है, या जदयू या एनडीए कहिए, बीजेपी कहना गलत होगा, अगर जुगाड़ कर लेती है तो 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगा। आप कहेंगे कि कौन सी बड़ी बात है, जदयू भाजपा मिलकर के जुगाड़ कर लेंगे, हो जाएगा। इसका मुख्यमंत्री से क्या संबंध है? है, बहुत गहरा संबंध है। बात को समझिए आप। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से, क्योंकि 41 82 हो रहा है और भाजपा के पास 82 से ज़्यादा सदस्य हैं, तो 2 सीट तो बीजेपी का कंफर्म है। 82 से ज़्यादा सदस्य विधानसभा में जदयू के पास भी हैं, उसका भी 2 सीट कंफर्म है। 1 सीट का पेच फंस रहा है। अब रह गई बात कि कौन कौन उम्मीदवार हैं। जदयू की तरफ से रामनाथ ठाकुर और माननीय नीतीश कुमार जी, 2 उम्मीदवार हैं। तो जदयू के पास उतनी संख्या बल है कि अपने 2 उम्मीदवारों को वो राज्यसभा भेज सके। कुछ सदस्य उसके बचेंगे। भाजपा के पास उतनी संख्या है कि अपने दोनों कैंडिडेट को राज्यसभा भेज सके। भाजपा के कौन कौन कैंडिडेट हैं? तो भाजपा ने एक नितिन नवीन जी, जो अभी वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको उम्मीदवार बनाया, और एक शिवेश कुमार को, जो कि सासाराम संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और हार गए, उनको उम्मीदवार बीजेपी ने बनाई। लेकिन पेच कहाँ फंसा?
पेच फंस गया कि उपेंद्र कुशवाहा कूद गए मैदान में और 5वें उम्मीदवार हो गए। जब कूदे तो 5वें उम्मीदवार थे। लेकिन अब समस्या एक है। समस्या क्या है? उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के एक धुरी हैं। उनके पास संख्या बल बिल्कुल नहीं है। वो जदयू, चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास और भारतीय जनता पार्टी हम इत्यादि के वोटों पर आश्रित है। अब भाजपा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये हुआ, प्रश्न चिन्ह लग गया है कि 5वां उम्मीदवार बीजेपी या एनडीए किसको घोषित करे, शिवेश कुमार को घोषित करे कि उपेंद्र कुशवाहा को घोषित करे। अगर उपेंद्र कुशवाहा को घोषित करती है 5वीं उम्मीदवार तो 3 वोट का जुगाड़ करना उपेंद्र कुशवाहा के लिए कठिन काम है, क्योंकि 3 वोट है कहाँ, विपक्ष में है। वो 3 वोट बिना क्रॉस कराए हुए मिलेगा नहीं। आरजेडी का हो चाहे कांग्रेस का क्रॉस कराया जाए या जिसका भी, जो विपक्ष में है। AIMIM ने आरजेडी को सपोर्ट कर दिया। विपक्षी गठबंधन से जो उम्मीदवार हैं वो अमरेंद्रधारी सिंह हैं, पैसे वाले हैं, सशक्त हैं, उनकी पकड़ है और राज्यसभा जाने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, पैसा चाहिए, पैसा से लेके, बाहुबली से लेके, नेताओं से संबंध से लेकर के इधर से उधर कैंडिडेट को या वोट खरीदने की जो क्षमता है उससे लेकर के सब कुछ से वो धनी होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, तब जाकर के वो चुनाव लड़ सकता है। पार्टियां तो सहयोग करती हैं, उम्मीदवार की भी अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अमरेंद्रधारी सिंह उनमें बहुत आगे हैं, माहिर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब रह गई बात कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी 5वां उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाया जाए कि शिवेश कुमार को बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो अपने कैंडिडेट को, जो कि आसानी से जीत सकता है चुनाव, है ना, उसको 5वें नंबर पर लाने का रिस्क अगर भारतीय जनता पार्टी लेती है तो ये इस वजह से लेगी कि उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा चले जाएं। उपेंद्र कुशवाहा जी, मैंने पहले ही कहा कि वो कुशवाहा के चेहरे हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरती है तो निश्चित तौर पर कुशवाहा बिरादरी भाजपा से नाराज होगी। ऐसे भी कुशवाहा बिरादरी का झुकाव आरजेडी की तरफ पिछले लोकसभा और विधानसभा से हुआ है। तो इस आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के रिस्क लेगी और अपना 5वीं उम्मीदवार उनको घोषित करेगी। तो ये तो मान करके चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी 4थे नंबर पर हैं और उनका राज्यसभा जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब रह गए शिवेश कुमार। 3 वोट घट रहा है, कुल संख्या 202 है, चाहिए 205। 3 वोट की जुगाड़ चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 3 वोट की जुगाड़ कर लेगी? अगर मेरे से पूछा जाए तो जो संभावना दिख रही है, मुझे लगता है इस मामले में अमित शाह का मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है। 3 वोट का जुगाड़ हो जाएगा और ये 5वां जो कैंडिडेट है वो भी राज्यसभा में चला जाएगा। अमरेंद्रधारी सिंह चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, इतना तय है। लेकिन साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि क्रॉस वोटिंग केवल 3 वोट का ही होगा कि 4 वोट का होगा कि 5 वोट का होगा कि 6 वोट का होगा, कि उससे भी ज्यादा क्रॉस वोट बीजेपी कराएगी? अरे 3 वोट का करा लेगी तो चुनाव जीत जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 वोट नहीं, कम से कम 6 वोटों का क्रॉस वोट कराएगी, 6 सदस्यों का। वो 6 सदस्य आरजेडी के होंगे कि कांग्रेस के होंगे कि किसके होंगे ये मैं नहीं बता सकता, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 6 वोटों का 6 सदस्यों का क्रॉस वोटिंग कराने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। 3 की जरूरत है, 6 क्यों कराना चाहती है? अब मैं बताता हूं कि राज्यसभा चुनाव का संबंध बिहार के मुख्यमंत्री से कैसे है। अगर जदयू को माइनस कर दिया जाए तो रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान जी की जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हम और इसके अलावा आपको भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और एक निर्दलीय अगर बहुजन को भी जोड़ लीजिएगा, है ना, तो इन सब वोटों को मिला, इन सभी लोक विधानसभा सदस्यों को की संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो ये संख्या उतनी पहुंचती है
बहुमत से 4-5 सदस्य कम, यानी 5 सदस्य 6 सदस्य अगर बाहर से आ जाते हैं तो नीतीश कुमार के बिना भी भारतीय जनता पार्टी अपने बिहार में सरकार बना सकती है, याद रखिएगा। लेकिन अगर नीतीश जी पलटी मार करके चले गए आरजेडी के पक्ष में तो उनको बहुमत मिल जाएगा, हालांकि उसमें AIMIM होना चाहिए। जिस तरह का परिवेश है उसमें मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी कहें कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और मैं ही मुख्यमंत्री रहना चाहता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति से, शासन प्रशासन से दूर रखने के लिए AIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी नीतीश कुमार जी के नाम पर समर्थन कर देंगे, भले ही उसमें राष्ट्रीय जनता दल क्यों ना हो, सरकार बन जाएगी। तो भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा यह है, ये अगर 6 सदस्यों का क्रॉस वोटिंग राज्यसभा चुनाव में करा देती है तो ये मैसेज देगी कि आप नीतीश कुमार जी उधर चले भी जाएंगे तो मेरे पास, आप उस पक्ष से भी 6 विधायकों का समर्थन मेरे पास है, क्रॉस वोटिंग मैंने कराया है और कभी भी आपको बहुमत साबित हम नहीं करने देंगे और अंततः मेरी ही सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को यह मैसेज देने के लिए 6 सदस्यों का क्रॉस वोट कराना होगा और यही अग्नि परीक्षा है। इतना तय है कि 5 सीट एनडीए ले जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो 5वीं सीट है शिवेश कुमार की, उसमें क्रॉस वोट कितना होता है यह निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा से होगा या नीतीश कुमार जी स्वयं रहेंगे, आरजेडी का सहारा लेकर, विपक्षियों का सहारा लेकर के, क्या बीजेपी से संबंध फिर तोड़ करके फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इन सारी चीज़ों, इन सारी बातों को का अगर हम सही तरीके से मूल्यांकन करें तो राज्यसभा चुनाव ही उस मूल्यांकन के केंद्र बिंदु में आता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।